Hi everyone, welcome back to my new video. So this video is going to be a productive vlog, but it's going to be like कि मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ कि मेरा अकाउंट्स का प्रैक्टिकल एग्जाम कैसा गया है। पर उससे पहले मैंने ये क्लिप स्टार्ट कर दिए हैं जो कि मैं एडुकार्ड के ये सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही थी, बिकॉज एज यू नो कि मेरा चैलेंज चल रहा है, तो अगर मैं अपडेट नहीं करती तो आप लोग कंफ्यूज रहते कि मैं क्या कर रही हूँ इसमें, क्या नहीं कर रही हूँ। सो दिस इज़ द क्लिप जो मैंने डे 4 पे रिकॉर्ड करी थी। आज अभी करंटली तो मैं डे 6 पे ही हूँ। मेरा थोड़ा धीरे चल रहा है बिकॉज मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो मुझे उसके लिए भी प्रिपेयर करना होता है। तो उस दिन मैं ये प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर करती हूँ। लेकिन आप ये चैलेंज कर रहे हो तो रेगुलरली करना, बिकॉज मैं भी इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करने वाली हूँ। बिकॉज रेगुलरली क्या अगर हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो उससे कंसिस्टेंसी बढ़ती है यार, और कंसिस्टेंसी बढ़ने से ऑब्वियसली हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से हो पाती है एंड हमें याद भी रहता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एंड लेट मी नो आप लोग की प्रिपरेशंस कैसी चल रही है। एंड आप लोग बोल रहे थे कि दूसरे सैम्पल पेपर ले या नहीं ले। भाई जो मैं शो कर रही हूँ वही लो, क्योंकि मैं सजेस्ट करती हूँ आप लोगों को अच्छे सैम्पल पेपर्स इसलिए ही करती हूँ ना, ताकि आप वही प्रैक्टिस करो जो मैं बता रही हूँ। एंड यार मैं जेन्युइन रिव्यू देती हूँ, मतलब ये आपने और यूट्यूब्स पे भी देखा होगा, चैनल्स पे एवरीवन इज सजेस्टिंग दी सैम्पल पेपर्स बिकॉज एवरीवन इज फाइंडिंग देम हेल्पफुल, राइट। और मेरे को हेल्पफुल लगे तभी मैं भी सजेस्ट कर रही हूँ आप लोगों को। मैं और भी सैम्पल पेपर सजेस्ट करती हूँ, बट ये वाले बेस्ट लगे मुझे 21 डेज चैलेंज के लिए। क्योंकि देखो ये लास्ट के डेज है और अगर इनमें हमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर बोर्ड एग्जाम्स में हम क्या ही करके आएंगे। पहले जो करा नहीं करा उसको छोड़ दो, अभी आपको जो नया करना है वो तो ऑफकोर्स आपको करना ही पड़ेगा ना। तो इधर आई वॉज प्रैक्टिसिंग इसी के सैम्पल पेपर्स एडुकार्ड के, एंड लिंक ना यार मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ हमेशा, कॉमेंट सेक्शन में भी, तो आप वहाँ से क्लिक करके इनको ऑर्डर करो। तो हाँ यार ये 21 डेज चैलेंज तो मैंने तो एक्सेप्ट कर ही लिया है भाई ऑब्वियसली, तो आप लोग इसको करो एक्सेप्ट। मतलब एक्सेप्ट कैसे करोगे, ऑब्वियसली आपको ऑर्डर करने आइए। ऑर्डर कैसे करोगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ प्लस कमेंट सेक्शन में। एंड मैं भी आपको अपडेट करती रहूँगी, आप भी मुझे अपडेट करोगे। इसको ऑर्डर करने के बाद आपका आ जाएगा 5-6 दिनों में, एंड आने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है फुल एंड मेरे को अपडेट करना कमेंट सेक्शन में, बाय करना और मुझे बताना। Before moving further in the video, I would love to discuss about one app that always helps me out to remember the topics easily, because of which I'm able to write answers in my exam smoothly and without forgetting even one word. And the app is Quizlet app. Now which has been helping me out to prepare so nicely for my exams. So through the Quizlet app, I make virtual flashcards. Now flashcards are the cards that contains informations on both the sides. Each flashcard has a question on one side and the answer to which is on the next side. Now if you know the answer of that question, you just have to swipe right, but if you miss the question, then swipe left. And then tap on the flashcard to analyze the solution of the answers to the question, and this really helps me in practicing questions in a better way. Automatically generates flashcards with the help of AI. So you simply just have to upload the photo of any page from your textbook, click on the button and the AI generates flashcard from it. You can then view your flashcards, review it and edit it also, as well as per your choice. Then you can just simply solve the flashcards and just prepare for your exams. Also, there are 2 more amazing features on the Quizlet app that are accessible to you in order to help you to study more nicely and effectively for your exams. That is the Learn and Match feature. The Learn feature helps you to memorize the answers, whereas the Match option matches the correct answers. Now you will be able to practice and learn all the concepts nicely and can write answers in your exams very smoothly. And using it, then why not you? Go and download this app right now. Link is in the description box plus in the comment section. Make yourself confident and boost your exam preparation. Okay, so now let's start with the actual video. That is, I'm going to be telling you guys कि मेरा accounts का एग्जाम का प्रैक्टिकल एग्जाम कैसा गया था। भाई कितना बड़ा वर्ड है। ओके, सो लाइक एज यू गाइज नो, मेरा प्रोजेक्ट था कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट। उसमें मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह रेशियोज ऐड किया था, प्लस मैंने नेस्ले कंपनी पे बनाया था मेरा प्रोजेक्ट। तो मैंने नेस्ले की बैलेंस शीट्स वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, हिस्ट्री, वो क्यों आया इंडिया में, कैसे आया, क्या सिचुएशंस थी इंडिया में, हिस्ट्री वगैरह मैंने सब ऐड ऑन किया था। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में, पिछली वाली नहीं, जो मैंने अकाउंट्स के प्रैक्टिकल वाली वीडियो डाली थी कि हाउ आई एम गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग फॉर माय अकाउंट्स प्रैक्टिकल एग्जाम, तो वो जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने सब बताया था कि मैं कैसे प्रिपेयर करने वाली थी ये वो। तो मैं सब प्रिपेयर करके गई। रेशियोज ना मेरा थोड़ा रह गया, ठीक है, एंड आई एम नॉट सो गुड एट रेशियोज वाला चैप्टर बिकॉज वो मैं बहुत लास्ट मोमेंट पे करा मैंने। एंड कैश फ्लो मुझे पूरा आता है, लेकिन रेशियोज में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज एक तो वो बहुत कम वेटेज का है, प्लस मैंने उसको इतना अच्छे से प्रिपेयर किया नहीं फॉर माई प्रैक्टिकल एग्जाम। नाउ व्हाट आई डिड इज, मेरा रोल नंबर 25 है, तो मेरा बिल्कुल ही लास्ट है, ठीक है। इट्स तो सबका प्रैक्टिकल होता रहता है, मेरे को पता चलता रहता है कि किसका क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, बट ऑब्वियसली सबका प्रोजेक्ट डिफरेंट था, तो क्वेश्चंस वर लिटिल डिफरेंट, यू नो।
फ्रॉम द वन जो आपसे पूछे जाएंगे। तो ऑब्वियसली आई गॉट टू नो हर किसी बच्चे से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, मैम ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे। मैम वॉज स्वीट, ऑल्दो हमारी लाइक जो सब्जेक्ट टीचर है मैम वॉज रियली डिसहार्टेंड आफ्टर आवर प्रैक्टिकल एग्जाम, बिकॉज काफी बच्चों ने सीधा मुंह पे बोल दिया मैम आई डोंट नो दिस आंसर। तो मतलब कुछ तो बोलना, लाइक ऑब्वियसली मैम तो डिसहार्टेंड थी बिकॉज मैम ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए थे। बट देन मेरा अच्छा क्या था, बट हुआ क्या ना दैट मैम वॉज सिटिंग यू नो ऑब्वियसली इन फ्रंट ऑफ मी एंड मैंने ग्रीट किया। पहले ग्रीट करने के बाद मैम ने मेरी प्रोजेक्ट फाइल देखी, मैम ने बोला बेटा आपने किस टॉपिक पे बनाया ये वो, एंड देन मैंने मैम को पहले ही बता दिया कि मैम आई एम सो सॉरी बट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड सो मच विद द रेशियोज चैप्टर, सो यू कैन आस्क मी फ्रॉम विच एवर चैप्टर यू वांट टू आस्क, बट आई एम नॉट सो मच प्रिपेयर्ड फॉर द रेशियोज चैप्टर, सो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बट आई नो ऑल द चैप्टर्स। तो ऐसे मैंने बोला मैम को, एंड देन मैम वाज लाइक ओके ओके श्योर। तो ऑब्वियसली यार ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि मतलब मैम अगर मुझसे रेशियो से ही पूछने लग गई और मुझे रेशियोज का याद नहीं होगा अच्छे से, तो मेरे मार्क्स तो कटेंगे ना। तो दैट इज वाई मेरे को हर चैप्टर से आता था, लेकिन मुझे बस रेशियोज में श्योरिटी नहीं थी। बट देन मैंने लाइक मेरी सब्जेक्ट टीचर ने मुझे बहुत डांटा, मैम ने कहा बेटा ऐसे नहीं बताना होता खुद से, वरना मैम को लगता है कि आप उनको ये बोल रहे हो कि मुझे इतना आता है मुझसे इतना पूछ लेना, ठीक है ना, उसके अलावा पूछना मत। तो इट्स लाइक ठीक है आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, बट देन अगर आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप बोल सकते हो, क्योंकि इससे अच्छा लगेगा टीचर को कि हाँ यू आर दैट मच कॉन्फिडेंट अबाउट ऑल अदर टॉपिक्स रादर देन द टॉपिक जो आपको आता भी नहीं है। तो आप ऑब्वियसली उससे मैम का भी टाइम वेस्ट होगा, मैम इरिटेट होगी, क्या पता मैम इरिटेटेड हो पहले से, मैम आपको पहले डांट देगी और आपसे पूछेगी भी नहीं। तो इसलिए पहले ही बता दो कि आपको जो आता है दैट इज अ बेटर वे। उसके बाद मैम ने मुझे समझाया लाइक जो मेरी सब्जेक्ट मेरा फिर प्रैक्टिकल हो गया पूरा, मैंने अच्छे से बता दिया। मैम ने मुझसे कैश फ्लो की पूछी थी कि अगर ये सिचुएशन हुई तो उसमें कैश का इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा, ये सब क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद 2-3 रेशियोज पूछ लिए थे तो वो मेरे को आते थे, और 1-2 में कंफ्यूजन हो गई थी तो वो तो कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद मेरा हो गया पूरा प्रैक्टिकल, मतलब 2-3 मिनट का था, उससे ज़्यादा हुआ नहीं। फिर हुआ एंड देन लाइक मेरी टीचर ने मुझे बताया मेरा बिजनेस स्टडीज का कल है, तो उसके लिए तो आई एम फुली प्रिपेयर्ड। मैंने अपना लाइक सोप प्रोडक्ट लिया है, खुद का बनाया यू नो, सो ऑल्सो आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट वेरी नाइसली। लेट मी नो अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो हाँ आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट वेरी नाइसली। तो अब लाइक मेरे को मैम ने बोला है कि आपको पहले ही नहीं बताना कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, ऐसे बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। आप हमेशा मैम का वेट करो कि मैम अगर आपसे पूछे कि आपको क्या क्या आता है तब बताओ, अदरवाइज मैम जो क्वेश्चंस पूछती जाए उसमें करते रहो। उसके बीच में बोल सकते हो कि मैम आई एम नॉट सो मच प्रिपेयर्ड फॉर लाइक यू नो अबाउट दिस टॉपिक। ओह वाओ, yeah, so you can tell that, and that is how my accounts practical exam went. It was good, I would not say बहुत गंदा था। मेरा आईपी का प्रैक्टिकल एग्जाम कल हुआ है, अब मेरा कल वापस से बिजनेस स्टडीज का है। आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट वेरी नाइसली। अब उसके बाद मेरा 31st को सीधा इकोनॉमिक्स का है, तो फिर तो मेरे को 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई बिल्ले बिल्ले, ठीक है। एंड या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। लेट मी नो आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं, एंड मुझे बताते रहना। मिनी व्लॉग्स तो आ ही रहे थोड़े बहुत, so yeah, stay tuned. And also you guys were asking me so much कि मेरा रूम चेंज कैसे हो गया है। दिस इज माई रूम, आई हैव रेनोवेटेड इट। उसकी मैंने कुछ खास वीडियो बनाई नहीं है, बट इसको 5-6 दिन लगे रेनोवेट होने में, एंड इट इज फाइनली रेडी। लेट मी नो हाउ इज इट लुकिंग। अभी मैंने पूरा रूम टूर नहीं दिया, वो मैं दूंगी जब मेरे 50,000 सब्सक्राइबर के आगे हो जाएंगे, तभी मैं पूरा रूम टूर प्लस हाउस टूर का सोचूंगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड कॉमेंट कर दो अपने ओपिनियंस वगैरह, एंड आई विल मीट यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय क्यूडी।